माँ काली और रक्त बीज की कहानी। बहुत साल पहले एक असुर सम्राट रंभ ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर रहा था। उसी समय देवराज इंद्र ने उसे धोखे से मार दिया था। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में फिर से घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हे दानवराज, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा वरदान मांग सकते हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरे, उनसे मेरे जैसा ही नया रक्त बीज पैदा हो जाए, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा अमोघ वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और अत्याचारी बन गया। उससे युद्ध में कोई नहीं जीत पाता था। वो अपने आप को अजर अमर समझने लगा था। वह स्वर्गीय देवियों को अपना बनाने की विकृत मानसिकता का भी शिकार हो गया था। उसने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। आओ, मुझसे युद्ध करो। यदि हिम्मत नहीं है तो अपनी राजगद्दी छोड़ दो और मेरी दास्ता स्वीकार करो। उसके शरीर पर हल्का सा घाव होने पर रक्त जमीन पर गिरने लगा और उस रक्त से अनगिनत रक्त बीज पैदा होते चले गए। जैसे एक पूरी सेना तैयार हो गई। देवताओं के पैर उखड़ गए। वे अपने प्राण बचाकर भागने लगे। वे सब कैलाश पर्वत में पहुंच गए। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी पशुपेश में पड़ गए। हे महादेव, अहंकारी निर्दयी रक्त बीज ने स्वर्ग में बड़ा उत्पात मचा दिया है। ये देवियों के प्रति भी बहुत अनुचित भाव रखता है। जब युद्ध करने के लिए निकलता है तब इसके शरीर के रक्त से बहुत सारे रक्त बीज तैयार हो जाते हैं और मिलकर आक्रमण कर देते हैं। इसे हराना असंभव है। इसने हमारा जीना कठिन कर दिया है। हे प्रभु, इसके उत्पात से हमें बचाइए। भगवान शंकर जी के साथ साथ पार्वती माँ को भी क्रोध आ गया। उन्होंने मन ही मन रक्त बीज का संहार करने का संकल्प ले लिया। आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए। उस दुष्ट रक्त बीज का संहार मैं करूंगी। दानव राज रक्त बीज महादेव की नगरी कैलाश पर्वत पर भी पहुंच गया। उसने जब माँ पार्वती को देखा तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा। हे दुष्ट दानव, अब तेरा अंत निकट आ गया है। तूने स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। मुझे कौन मार सकता है? मैं एक रक्त बीज से 100, 1000 और उससे ज्यादा भी बन जाऊंगा। मेरा मुकाबला तीनों लोक में कोई नहीं कर पाएगा। दुष्ट, मैं तेरे हर प्रतिरूप का अंत कर दूंगी। आजा, मुझसे युद्ध कर। माँ पार्वती और रक्त बीज के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र चले। माँ ने उसे घायल कर दिया और जैसे ही उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, कई रक्त बीज तैयार हो गए और लड़ने लगे। माँ पार्वती की क्रोध की सीमा बढ़ती चली गई। उनका शरीर क्रोध के कारण काला, जीवा बड़ी और आंखें लाल हो गई। तीनों लोक में जैसे तूफान आ गया। पार्वती माँ आदिशक्ति महाकाली के रूप में आ गई थी। उनका डरावना रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। वे समझ गए कि अब रक्त बीज के रक्त को जमीन पर नहीं गिरने देना है। उनका विकराल रौद्र रूप देखकर रक्त बीज भय के कारण भागने लगा। उनके तेज के आगे बहुत सारे राक्षस जलकर भस्म हो गए। भयानक रूप, गले में नरमुंड की माला, हाथ में तेज खड्ग के साथ में काल से भी भयंकर दिखाई पड़ रही थी। हे दुष्ट रक्त बीज, अब तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। मुझे मारना बहुत मुश्किल है। कोशिश करके देख लो। आदिशक्ति की अवतार माँ महाकाली ने रक्त बीज का सिर काटकर उसे खप्पर में रख दिया। उसके रक्त का पान किया ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर ना पहुंच सके। शेष सभी असुर भी उनके मुख में समा गए। माँ
काली की हंसी तीनों लोक में गूंज उठी। इस तरह उन्होंने रक्त बीज का तो अंत कर दिया, लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। माँ काली की क्रोधाग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया था। उन्हें नियंत्रण में लाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। सभी देवता भोलेनाथ की शरण में चले गए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब तो महाकाली को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ शिव शंकर फिर सोच में पड़ गए। इसके बाद वे स्वयं जाकर उनकी राह में लेट गए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब तो महाकाली को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ शिव शंकर फिर सोच में पड़ गए। इसके बाद वे स्वयं जाकर उनकी राह में लेट गए। जैसे ही माँ के पैर ने भोलेनाथ के शरीर को स्पर्श किया, वे चौंक गई। उनका क्रोध शांत होने लगा और वे अपने असली रूप में आ गई। अरे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? आप उठ जाइए, आपका स्थान तो कैलाश पर्वत है। माँ पार्वती महादेव शिव शंकर के साथ कैलाश पर्वत की ओर चली गई। इस तरह आदताई रक्त बीज का अंत हुआ और काली माँ का क्रोध भी समाप्त हुआ। ये दिन ठीक दिवाली के एक दिन पहले काली माँ की पूजा के साथ नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। जय महाकाली माँ।